अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी। लास्ट टाइम हमने ये वाला 9.10 तक अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम 9.11 से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ कॉकिंग एंड फ्लेयरिंग, हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है। कॉकिंग और फ्लेयरिंग को हम अप्लाइड करते हैं अपने रिलेटेड जॉइंट्स के एंड पे। ठीक है। और ताकि हमारे रिपीटेड जॉइंट्स में अगर किसी किस्म की लीकेज वगैरह है, किसी किस्म की कोई प्रेशर लीक है या फ्लूइड लीक है, तो हम उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास एक ब्लंट टूल होता है। ब्लंट टूल की मदद से हम जो जॉइंट होता है, जॉइंट के एज को प्रेशर कर प्रेशर सेट करते हैं, उसको हैमर करते हैं। हैमर करके हम उसको फोर्स डाउन कर देते हैं दूसरे प्लेट के ऊपर, ताकि जो लीकेज वगैरह है वो लीकेज वगैरह की जो जगह है वो ख़त्म हो सके। ठीक है। इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और होप आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ लगेगी। ठीक है। ये कॉकिंग कर रहा है। ठीक है। रिपीट ज्वाइंट अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये एच पे कॉकिंग कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा। कॉकिंग से पहले ये देखिए, आपको कुछ स्पेस नज़र आ रही होगी। ठीक है। तो इस स्पेस को इस स्पेस से हमारे पास जो है वो लीकेज पॉसिबल है। तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम कॉकिंग में क्या कह रहे हैं कि टूल लेके, ब्लंट टूल लेके, ठीक है, आगे से वो शार्प है, उसको लेके हम जॉइंट के एंड पे अप्लाई कर रहे हैं। उसको अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि उसका एज जो है वो फोर्स डाउन हो रहा है दूसरी प्लेट के ऊपर। ठीक है। जिससे हमारे पास लीकेज के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अम, यही काम हम जो है वो सिलेंड्रिकल एजेस पे भी करते हैं, ताकि वो राउंड हो जाएं। ठीक है, फिलेट हो जाएं। इस इस गैप के अंदर फिर हम जो है वो अपना रिवेटिंग स्टार्ट करके रिवेटेड जॉइंट जो है वो कंप्लीट करेंगे। कि ये थी हमारे पास कॉकिंग। अगर हम फुलरिंग की बात करें, तो फुलरिंग जो है वो ये कॉकिंग से ज़्यादा सेटिस्फाइड काम है, ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ठीक है। फुलरिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास टूल होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट प्लेट के एंड के बराबर होती है। ठीक है। और उस प्लेट और उस ज़्यादा थिकनेस वाले टूल से हम ज़्यादा प्रेशर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जॉइंट के नज़दीक जो है वो प्लेट जो है, जॉइंट के नज़दीक उसको हम फोर्स ऑन कर देते हैं दूसरी प्लेट के ऊपर, यानी अपने जॉइंट में जो लीकेज वगैरह है उसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है।
इससे जो फॉकिंग है इसमें हमारे पास प्लेट डैमेजिंग का रिस्क जो है वो कम है, ठीक है। जहाँ पे भी इसने फॉकिंग और कॉकिंग शो की हुई है ना, फिगर 9.12 आप देख सकते हैं फिगर 9.12 ए में कॉकिंग उसने शो की हुई है। यहाँ पे हमारे पास टूल की थिकनेस कम है, ठीक है, जबकि फिगर 9.12 बी में उसने फुलिंग शो की हुई है, जहाँ पे हमारे पास टूल की थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम लोग अपने प्लेट को फोर्स डाउन करते हैं, उसके एज को फोर्स डाउन करते हैं ताकि हमारे पास लीकेज वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट में पहला फेलियर है हमारे पास टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज, कि किसी भी एज पे जो है हमारी प्लेट जो है उसमें टीयर्स पैदा हो जाए, उसमें कटाव पैदा हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फेलियर को जॉइंट तक पहुंचने जॉइंट से बचाने के लिए, जॉइंट को ऐसे फेलियर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा अपना मार्जिन है वो 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द जॉइंट रखते हैं, डायमीटर ऑफ द रिवेट रखते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह इतना मार्जिन अपना रखेंगे तो ये हम ज़्यादा चांसेस है कि हम अपनी जॉइंट को टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एक्स से हम बचा सकें। ये मार्जिन तो आप लोगों को पता होगा, हमने ऊपर पढ़ी थी, टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कि मार्जिन है रिवेट के सेंटर से लेके प्लेट के एज तक का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट्स, ठीक है। 9.14 में आप देख सकते हैं कि प्लेट में जब टीयर्स पैदा हो जाए रॉ ऑफ रिवर्ट्स, यानी रिवर्ट्स के रॉ के साथ साथ, यू कैन सी हियर कि रिवर्ट्स की रॉ है, रॉ के साथ साथ प्लेट्स में जो है वो टीयर्स पैदा हो चुके हैं। द मेन प्लेट और कवर प्लेट्स में टीयर ऑफ अक्रॉस द रॉ ऑफ रिवर्ट्स। इन such cases we consider only one pitch length of the plate since every rivet is responsible for that much length of the plate only। हम इसमें सिर्फ एक ही पिच लेंथ को कंसिडर करेंगे, बाकी यानी हर जगह जो है वो कह रहा है कि सिमेट्रिकल हमारे पास फिनोमिना होगा। इसके लिए वो नोट एट द टीयरिंग एरिया पर पिच लेंथ। टीयरिंग एरिया को निकालने के लिए हम एटी ये फार्मूला यूज करेंगे, पी माइनस बी, यानी पिच ऑफ रिवर्स माइनस डायमीटर ऑफ द रिवर्टेड हॉल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, तो ये हमारे पास टीयरिंग एरिया पर पिच लेंथ आ जाएगा। इन दो रिवर्ट्स के दरमियान में जो टीयरिंग पैदा हो रही है, ये उसका हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जब हम इसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे। टीयरिंग रेजिस्टेंस और फोर्स रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ, पीटी इज इक्वल टू एटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस, टीयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। एटी हमने निकाला हुआ था, पी माइनस डी टी, ठीक है। सिग्मा टी इज परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द प्लेट मटेरियल। परमिसिबल, आई होप कि आप लोगों को याद होगा परमिसिबल अलाउएबल यील्ड स्ट्रेस क्या होते हैं, हमने डिजाइन 1 में इन चीजों को पढ़ा हुआ है। आगे शेयरिंग ऑफ द रिवर्ट्स, द प्लेट्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द रिवर्ट्स एक्सर्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑन द रिवर्ट्स। प्लेट्स की वजह से रिवर्ट्स टेंसाइल स्ट्रेसेस पैदा होती हैं, ठीक है। एंड इफ द रिवर्ट्स आर अनेबल टू रेजिस्ट स्ट्रेस दे आर शेयर्ड ऑफ, ठीक है। कि अगर रिवर्ट्स हमारे इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सकें, तो रिवर्ट्स में शेयरिंग पैदा होगी, ठीक है। यू कैन सी कि प्लेट्स जो है वो रिवर्ट्स पर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा कर रही हैं, ठीक है। ये इस प्लेट से फोर्स लेफ्टवर्ड लग रही है, इस प्लेट से फोर्स राइटवर्ड लग रही है, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ अ रिवर्ट विद अ सिंगल कवर्ड बेड जॉइंट, शेयरिंग ऑफ अ रिवर्ट इन अ डबल कवर्ड बेड जॉइंट, ठीक है। ये डबल कवर्ड बेड जॉइंट, दो कवर प्लेट्स में लगी हुई हैं,
ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले एरिया निकालना है, जिस तरह हमने लास्ट केस में किया था। एरिया क्या होगा जी, वी नोट एट द शेयरिंग एरिया। ठीक है, एस इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर। ठीक है, ये इन केस ऑफ सिंगल शेयर है। ठीक है, लेकिन अगर डबल शेयर है हमारे पास, ठीक है, डबल प्लेट्स है हमारे पास, उसमें हमने फिर इसको वर्टिकली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स में वो लोग क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि 1.875 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज आइडियली तो एरिया हमारा डबल होना चाहिए, लेकिन असल में एरिया डबल नहीं होता। इट इज समहाउ बिटवीन 1.5 एंड 2। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम उसको 1.875 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद शेयरिंग और पुल रिक्वायर्ड टू शेयर ऑफ द रिवर पर पिच, वो है पी एस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टाउ। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ रिवर्स पर पिच लेंथ है कि पर पिच लेंथ में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिवर्स हैं। एन जो हमारे पास वो रिवर्स एक पिच लेंथ में कितने रिवर्स हैं। ठीक है, एन वो नंबर है। ठीक है, और जब हमारे पास वर्टिकली डबल शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास शेयरिंग रेजिस्टेंस आ जाएगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के 2 घंटे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।